पक्ष कभी बोलेगा हम अच्छा भी काम करेंगे तो वो कहेगा कि आपने बहुत अच्छा किया है। बंद हो तो बढ़िया से हो। अब शराब बंद भी ना हो, सरकार का रेवेन्यू भी जा रहा है। जो अपराधी है उसमें भय है, एक माहौल है कि भाई सम्राट चौधरी का बुलडोजर न चल जाए। मुख्यमंत्री जी स्वयं समीक्षा करें। बंद करना है तो इसको कठोर कानून लाना चाहिए। बिहार में अपराध कर लेगा लेकिन अपराधी बच नहीं सकता है। आवाज जनता की। देखिए, बिहार से लेकर के दिल्ली तक में इन दिनों अगर चर्चा हो रही है तो वो कहीं न कहीं यूजीसी पर हो रही है। और यूजीसी को लेकर के अभी भी जो तमाम पार्टी के लोग हैं, या फिर यूं कह लें जो विपक्षी क्षमा के लोग हैं, वो ये कहते हैं जो यूजीसी जो है वो लागू होना चाहिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अररिया से सीमांचल से कद्दावर नेता सांसद प्रदीप सिंह जी हैं, उनसे जानेंगे जुड़ेंगे। पीजीसी को लेकर के अब ट्रेंड हो गया है। आज भी विधानसभा में देखिएगा तो विजय सिन्हा और संदीप सौरभ माले के एमएलए हैं, ब्राह्मणवाद पर जो है मतलब झड़प हो रहा है। मतलब आपको नहीं लगता है जो इन सब चीजों को विकास को छोड़ते हुए इन चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये पहला व्यक्ति है जो स्वर्णों को 10% आरक्षण दिया। और जो भी बिल आया है लोग बिल को पढ़ता नहीं है, बिल को पढ़े समझे। और यह बिल 2012 में है और दिग्विजय सिंह कांग्रेस के बड़े नेता है, आज भी वो जीवित हैं, उनके अध्यक्षता में ये बिल आया था और सर्वसम्मति से सभी पार्टियों का सहमति से आया। और कोई बिल जब आता है तो कई प्रकार का रिपोर्ट होता है, देश का कोई पार्टी नहीं बोल रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि कहीं न कहीं गैपिंग है, जो जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लोगों ने कह दिया कि भाई ये फॉरवर्ड विरोधी है, लेकिन मैं जब बिल का अध्ययन किया हूँ तो मुझे नहीं लगता है कहीं दूर दराज से कि किसी का विरोधी है। आखिर प्रदीप जी फिर क्यों हो रहा है? अगर आप भी उठा के देखें सोशल मीडिया तो ब्राह्मणवाद वापस जाओ, ये तमाम चीजें दिल्ली में, पटना में, ये तमाम जगह हो रहा है। हमारा तो प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री किसी के साथ भेदभाव करने वाले हैं? ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी बिल पर रोक लगाया है। ठीक है, कई बार बिल आता है तो इसका अध्ययन भी लोग करते हैं, देखा जाएगा, किसी का अपेक्षा नहीं किया जाएगा। सबको समेट करके चलना है और हम सबका भलाई की बात करते हैं। अच्छा, अभी लोकसभा भी चल रहा है लेकिन बिहार की बात करेंगे। आप भी बिहार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। शराबबंदी को लेकर के आरजेडी हो चाहे विपक्षी जो भी दलों के विधायक हैं, वो यह कह रहे हैं जो समीक्षा होना चाहिए। सत्ता पक्ष के भी लोग कह रहे हैं जो कठोर नियम बने, इसके लिए समीक्षा होना चाहिए। आपको क्या लगता है शराबबंदी को लेकर, जिस प्रकार जीतन राम मांझी भी कहते हैं शराबबंदी जो है सफल नहीं है, आपको क्या लगता है इस पर और कड़े नियम बनाने की आवश्यकता है? क्या कुछ और कड़ा नियम बनाया जा सकता है? शराबबंदी तो मैं मानता हूँ कि वो 100% बंद नहीं है। शराब तो पीने वाले पी रहा है। मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी और कठोर कानून लागू। बंद हो तो बढ़िया से हो। अब शराब बंद भी ना हो, सरकार का रेवेन्यू भी जा रहा है, शराब लोग पी भी रहे हैं। इस नाते इस पर समीक्षा करने की जरूरत है। सरकार जो है वो समीक्षा करे, मुख्यमंत्री जी स्वयं समीक्षा करें। बंद करना है तो इसको कठोर कानून लाना चाहिए और इसका समीक्षा करना चाहिए, क्या पाया क्या खोया, इसलिए इसका अध्ययन जरूर होना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और लेंगे हम ऐसे में, जो क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी या फिर यूं के लिए एनडीए जिस प्रकार से बहुमत के साथ यहाँ पर सरकार बिहार में बनाया गया, अब क्या लग रहा है जो नीतीश कुमार जी अभी रहेंगे पंचवर्षीय, बीच में बीजेपी के जो है कोई पार्टी के नेता आएंगे, वो मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या लग रहा है, क्या कुछ होगा बिहार में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, लोग जनादेश के खिलाफ कोई नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, आगे भी रहेंगे। दूर दूर तक कोई अगर ये अटकल लगा रहा है तो मैं इसको खारिज करता हूँ। नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ा है
और इन्हीं के नेतृत्व में जनादेश भी मिला है हम्म। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं और आगे भी रहेंगे। सम्राट चौधरी जी गृह मंत्री कहते हैं इस बार पहली बार बीजेपी को मिला है गृह मंत्रालय, सम्राट जी को क्या कहें? बहुत अच्छा, सम्राट जी गृह मंत्री के कार्यकाल में एक नया संदेश है बिहार में, और जो अपराधी है उसमें भय है, एक माहौल है कि भाई सम्राट चौधरी का बुलडोजर न चल जाए। इस नाते बहुत बढ़िया से सम्राट जी गृह मंत्री को संभाले हुए हैं और एक नया कानून व्यवस्था में भी बहुत परिवर्तन है, पुलिस सशक्त है, कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर बहुत सही है। लेकिन विपक्ष के लोग कह रहे हैं जो कुछ नहीं है, सम्राट जी संभाली अरे रहा है। भैया, विपक्ष कभी बोलेगा हम अच्छा भी काम करेंगे तो वो कहेगा कि आपने बहुत अच्छा किया है। तो विपक्ष का काम जो है वो करता है विरोध, उनका काम ही है विरोध करना, लेकिन बिहार की जनता न तय करेगी। अगर सरकार खराब काम करती तो इतने सीटों का काहे जनादेश दिया। इसलिए ये एग्जाम्पल दे रहा है, नीट में देख लीजिए, बिहार पुलिस से कुछ नहीं, बस सीबीआई को देना पड़ा नीट मामला में। नीट का जांच हो रहा है, आप थोड़ा इंतजार करिए। कोई भी अपराधी बिहार में अपराध कर लेगा लेकिन अपराधी बच नहीं सकता है, यही है नीतीश कुमार का पहचान। चलिए, तो प्रदीप सिंह हमारे साथ थे, बातचीत कर रहे थे, तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई, क्या कुछ कहा आपने भी सुना। देखिए, सोनू के साथ अंशु झा, UPR।